गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे और घरों के आंगन से चूल्हे की महक आ रही थी। तभी अचानक ढोलक की थाप और बांसुरी की मीठी धुन सुनाई दी। लोगों ने देखा कि एक लंबा दुबला पतला आदमी सिर पर रंगीन पगड़ी और कंधे पर एक छोटी सी झोली लिए गांव में प्रवेश कर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि मशहूर कालू मदारी था। उसके साथ था उसका प्यारा भालू, जो लाल रंग की शेरवानी और छोटी सी टोपी पहने हुए था। अरे, कालू मदारी आया, एक बच्चे ने चिल्लाते हुए कहा। ये सुनते ही गांव के लोग अपने काम छोड़कर दौड़ पड़े। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इकट्ठा हो गए। कालू ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। भालू अपनी जगह खड़ा होकर कान हिलाने लगा। उसने एक प्यारा सा सलाम किया और फिर शुरू हो गया तमाशा। भालू कभी नागिन की तरह बल खाता, कभी गाड़ी के पहिए की तरह गोल गोल घूमता। भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। तमाशे के बीच कालू ने एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया, ये भालू मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि मेरा परिवार है। मैं इसे जंगल से बचाकर लाया, तब ये छोटा और बीमार था। मैंने इसकी देखभाल की, इसे सिखाया और आज यह मेरा सबसे बड़ा सहारा है। भीड़ की आंखें उस कहानी को सुनकर नम हो गईं। लोग भालू की तरफ देख रहे थे, जैसे वो अब उनके दिल के करीब हो गया हो। अब कालू ने घोषणा की, अभी आखिरी करतब होगा। ध्यान से देखो, भालू तुम्हें ऐसा करतब दिखाएगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। उसने एक बड़ा घेरा उठाया और भालू को इशारा किया। भालू दौड़ता हुआ आया, उछलकर घेर से कूद गया और अपनी छोटी छोटी चालों से सबका दिल जीत लिया। तमाशा खत्म होने के बाद लोग कालू को पैसे, अनाज और मूंगफली देने लगे। बच्चों ने भालू को मूंगफली खिलाई और वह अपनी नाक से खुश होकर आवाज निकालने लगा। शाम ढल रही थी। कालू ने अपना सामान समेटा, भालू की पीठ थपथपाई और गांव वालों से कहा, आपकी दुआएं और प्यार ही मेरी ताकत है। अब हमें अगले गांव जाना है। गांव के लोग उन्हें विदा देने के लिए खड़े हो गए। कालू मदारी और उसका भालू धीरे धीरे डूबते सूरज की ओर चल पड़े। गांव में उनके किस्से हर जुबां पर थे और बच्चों की हंसी देर रात तक गूंजती रही। ये थी कालू मदारी और उसके भालू की कहानी, जो हर किसी के दिल में खुशी और दया का संदेश छोड़ गई।